में विपक्षी दलों का विरोध मार्च देखने को मिला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार विरोध करता आ रहा है और आज विरोध मार्च भी देखने को मिला है। संसद भवन से ईसी दफ्तर तक विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का विरोध मार्च संसद भवन से लेकर ईसी के दफ्तर तक होगा। राहुल, प्रियंका समेत 300 सांसद भी देखिए मौजूद हैं। तो लगातार विपक्ष जो है वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। जोर शोर से अब जो है विपक्ष अपनी आवाज इस मुद्दे को लेकर बुलंद कर रहा है और आज इसी के तहत जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 300 सांसद विरोध मार्च में शामिल हुए हैं। विपक्षी दलों का जोरदार विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत 300 सांसद जो हैं आज इस विरोध मार्च में मौजूद हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष अब अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। संसद भवन से लेकर ईसी के दफ्तर तक विपक्ष का विरोध मार्च देखने को मिला है और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग 300 सांसद जो हैं मौजूद हैं। 300 कांग्रेसी नेता और साथ ही जो इंडिया गठबंधन है, तमाम ये विपक्षी नेता। तो देखिए वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जोर शोर से उठाया जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ा है। आकाश, देखिए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है लगातार अपनी आवाज बुलंद करता जा रहा है और आज इसी के तहत ये बड़ा विरोध मार्च भी देखने को मिला है। जी देखिए, इस वक्त मकर द्वार पर इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ से इलेक्शन कमीशन जो करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक मार्च का ऐलान किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से जो ये प्रदर्शन जो है मार्च है, उसके लिए कोई भी इजाजत नहीं दी गई है इंडिया गठबंधन को। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद मौजूद हैं। बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण है और 2024 में लोकसभा चुनावों में मतदाता की जो धोखाधड़ी, उसका आरोप लगाते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है मकर द्वार पर। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ की बड़ी तैनाती पूरे इस रूट पर की गई है। ईसीआई के ऑफिस के बाहर की गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद है और चुनाव आयोग के खिलाफ ही विपक्षी पूरे सांसद एकजुट हुए हैं। अभी देखना होगा किस प्रकार से जब ये मार्च आगे बढ़ेगा। हालांकि पुलिस की इजाजत नहीं है तो कहाँ रोका जाता है और कैसे फिर ईसीआई को इस मामले पर ज्ञापन सौंपा जाता है। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि ये सियासी रार अब थमने वाली नहीं है। जी देखिए, जैसे जब ये मुद्दा राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर एआईसीसी मुख्यालय पर उठाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बाढ़ तरह की आ गई कि लगातार डेटा पेश किए जाने लगे और जिन जगहों पर मार्जिन कम या थोड़ा यूं कहेंगे कि एक तरीके से संशय वाला था, 4000, 5000, वहां पर तो बड़े सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि 50 लाख मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर थे। तो ऐसे में लगातार सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो ओथ लेकर के राहुल गांधी को ये बातें पेश करनी चाहिए और साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी जो प्रूफ पेश कर रहे हैं राहुल गांधी, वो बिल्कुल भी सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है। इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पूनम, शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए विपक्ष जो है अब अपनी आवाज लगातार बुलंद करता जा रहा है और जो ये मार्च हो रहा है ये अभी शुरुआती एक तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि आगामी समय में बिहार में चुनाव होने और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष की भी अपनी एक रणनीति है और सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश एक तरीके से इस मुद्दे के द्वारा विपक्ष की तरफ से की भी जा रही है। तो देखिए बड़ी संख्या में सांसद आज इस विरोध मार्च में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से लेकर सभी नेता इस विरोध मार्च में शामिल हुए हैं। तो वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उठाया भी, अब राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेता जो हैं इस विरोध मार्च में शामिल हुए हैं और देखिए लगातार अब इसको लेकर अपनी आवाज़ सभी नेता बुलंद कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ
77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है।